तो अपना चैप्टर नंबर है 15, 5 तरीके। तो एक दिन रीना का अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा हो गया। तो रीना नाम की एक लड़की थी, उसका क्या एक अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड थी, उसके साथ क्या लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। घर आकर वह भून भून कर रही थी, उसे पीट दूंगी नहीं, मैं उससे बात करना बंद कर दूंगी नहीं, वही आकर उससे सीधे बात करना ज्यादा अच्छा होगा। दीदी ने उसे देखकर मुस्कुराकर पूछा। तो वो क्या घर आके के मन मन में ऐसे बुन कर रही थी कि ना मैं उसे पीट दूंगी, कभी बोल रही थी नहीं उससे मैं बात करना बंद कर दूंगी, नहीं जाकर उसे सीधे बात करूंगी, ऐसे वो मतलब कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। तो उसकी जो दीदी थी उसने क्या मुस्कुराकर उससे पूछा, क्या सोच रही हो रीना, झगड़ा निपटाने के कितने तरीके होते हैं दीदी, रीना ने पूछा। दीदी हंसी और बोली, ये कैसा सवाल है, सच में बताओ, मेरा किसी के साथ अगर टकराव है या मतभेद है तो उसे जूझने का क्या तरीके होते हैं, तो मतलब उसको निपटाने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं वो आप बताओ। तो उसकी ना अच्छा तो सुनो, दीदी ने कहा मैं तुम्हें 5 तरीके बताती हूँ और तुम बताना तुम सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों। तो कल्पना करो कि तुम एक छोटे से देश की रानी हो और तुम्हारी अपने पड़ोसी देश से दुश्मनी है और तुम उस पर आक्रमण कर देती हो। ये है पहला तरीका, जोर जबरदस्ती का। तो पहले तरीका उसने क्या बताया कि तुम एक छोटे से देश की रानी हो और तुम्हारे अपने पड़ोसी देश से क्या दुश्मनी है और तुम उस पर क्या आक्रमण कर देती हो। ये है पहला तरीका, मतलब जोर जबरदस्ती का। फिर है रीना रीना कल्पना करने लगी वह सिंहासन पर बैठी है, अब वह घोड़े पर बैठकर अपनी सेना के आगे आगे जा रही है और फिर उसने दुश्मन देश के सारे सैनिकों को मार गिराया। मगर ये तभी मुमकिन होगा जब उसके पास दुश्मन देश की सेना से बड़ी सेना हो। और उसके बाद क्या दुश्मन देश के लोग तुम्हारी बातें मान लेंगे, दीदी ने पूछा। नहीं मानेंगे तो नहीं, उल्टा मुझसे और ज्यादा नफरत करेंगे, रीना ने कहा। हाँ मगर ये एक तरीका है और कई बार यही करना ठीक रहता है, दीदी ने कहा। दूसरा तरीका उसके ठीक उलट है, जोर जबरदस्ती करने की बजाय उनकी सारी बातें मान लो, इसे कहते हैं समर्पण करना। रीना कल्पना करती है कि दुश्मन देश की सेना उसकी अपनी सेना से बहुत बड़ी है, वह दूसरे देश की रानी के सामने झुक रही है और उसके सामने अपने हथियार डाल रही है। नहीं नहीं ये तो नहीं चलेगा, कोई और तरीका बताओ। तो वह बोले, दीदी ने कहा लेकिन कभी कभी ये तरीका भी सही होता है, हर बार तुम्हारे पास झगड़े के जीतने के साधन तो नहीं हो सकते और ये भी हो सकता है कि तुम्हें समझ में आए कि दूसरे पक्ष की बातें सही है तो उनको मान लेना ही क्या समझदारी होगी। तो मतलब है ना, जहाँ जरूरत पड़े वहां पे हमें अपना समर्पण भी करना चाहिए और जहाँ जरूरत पड़े वहां पे हमें अपने यानी बात को मनवाने के लिए आक्रमण तरीके से भी अपनी जोर जबरदस्ती भी करनी चाहिए। तीसरा तरीका है, दीदी आगे बोली, तुम झगड़े को टाल दो, न हार मानो न युद्ध करो, बस झगड़े के मसले के बारे में सोचो ही मत। रीना सोचने लगी कि पड़ोसी देश की रानी उसके बारे में बुरा भला कह रही है, मगर वह खुद इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है, दूसरी रानी की बातें अनदेखी और अनसुनी कर रही है। कई बार ऐसा करना ही सबसे अच्छा होता है, जोर जबरदस्ती न करे, अपने सैनिकों की जान ऐसे ही क्यों गंवा दे, वे भी किसी के बच्चे, दीदी ने कहा। दीदी ने कहा चौथा तरीका समझौते का है, थोड़ी उनकी बात मान लो, थोड़ी अपनी बात मनवा लो। रीना कल्पना करने लगी कि दोनों रानियां बैठकर भाव ताव कर रही है। जब दोनों को लगा कि उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो समझौता हो गया। दोनों रानियां बहुत खुश नहीं है, मगर ये युद्ध में अपने अपने सैनिकों को मरते देखने से तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर आपने मतलब लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी तो सैनिक मारे जाएंगे, तो उससे अच्छा तो यही तरीका है। जब दोनों पक्ष बराबर ताकत वाले होते हैं तो कोई भी जबरदस्ती करके जीत नहीं सकता, तब इसमें अच्छा रास्ता समझौते का ही होता है। पांचवा सबसे मीठा और बढ़िया तरीका संवाद का है, दीदी बोली, इसमें तुम दोनों एक दूसरे की को समझते हो और दोनों पक्षों में से कौन सी बातें सही है उन पर मिलकर सोचते हो। रीना कल्पना करने लगी कि वह और दूसरी रानी बैठकर लंबी बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्यार से दूसरे को अपनी बात समझा भी रहे, मिलकर एक नई समझ बना रहे। दीदी ने कहा अगर ये कर सको रीना तो सबसे ज्यादा खुशी रहोगी, जो सही है वही होगा, किसी की मनमानी नहीं होगी, सबके साझी समझ से ही निर्णय होगा। तो मतलब सबकी सहमति से और ना सब सही निर्णय क्या है यही रहेगा
कि एक दूसरे से संवाद करो, बात करो, अपनी बात उनको समझाओ, उनकी बात को आप समझो, फिर जो अच्छा निर्णय हो उसके बारे में सोचो और सही फैसला लो। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। रीना ने कहा, हाँ अगर ये हो सके तो सबसे अच्छा यही होगा, इसी से सही निर्णय होगा, दूसरे तरीके से कहीं ज्यादा। वह सोचने लगी कि दोनों रानियां क्या है, दोस्त बन गई है, वे साथ में घूम खेल रही है और उनकी प्रजा खुशहाल जीवन बिता रही है। फिर वह सोचने लगी कि मैं अपने दोस्त के साथ संवाद कैसे करूं। तो मतलब जो उसकी फ्रेंड के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, वो उसके बारे में फिर सोचने लगी कि हम मुझे भी उससे क्या है, बात करके अपने झगड़े को क्या करना है, निपटाना है। तो ये अमन मदन की एक है ना बहुत ही अच्छी सी है ना कहानी है। फिर अपने को दे रखा है अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आओ बात करें के अंदर रीना को झगड़ा निपटाने के लिए 5 तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो अपन ने देखा था ये चैप्टर, इसके अंदर बताया था कि रीना को झगड़ा निपटाने के लिए 5 तरीकों में से संवाद तरीका सबसे अच्छा लगा, क्योंकि बातचीत से ही हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और झगड़े को बिना किसी नुकसान के सुलझा सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहले और तीसरे तरीके में क्या क्या अंतर है, आपको क्या समझ में आया। तो अपन ने जो पहला और तीसरा तरीका देखा था, पहले तरीके में रीना और दीदी ने शांतिपूर्वक बातचीत की, जबकि तीसरे तरीके में क्या है, एक पक्ष को क्या है, झुकना पड़ा। तो इससे समझ में आता है कि संवाद सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि दोनों पक्ष क्या है, खुश रहते हैं। फिर 3 नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है इसके अंदर कि आपका मित्रों से किन किन बातों को लेकर झगड़ा होता है और आप उन झगड़ों को कैसे सुलझाते हो। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि हमारे मित्रों से खिलौने, खेल या नंबरों को लेकर झगड़ा हो जाता है, हम झगड़े को बातचीत करके और माफ़ी मांगकर सुलझाते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, सोचो और लिखो के अंदर सही विकल्प को आपको क्या करना है, चूज करना है। पहले अनुच्छेद के बारे में क्या सही है, क्या गलत, सही पर राइट और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो अपने को इस तरीके से दे रखा है जिसमें रीना अपनी दीदी से झगड़ा निपटाने के तरीकों के बारे में पूछती है, तो इसमें राइट आएगा। फिर है दीदी रीना को समझौते के बारे में बताती है, तो दीदी के रीना को ना एक समझौते के बारे में ना अलग तरीके से बताती है, लेकिन वो उसको ना समझौता करना के लिए बारे में मतलब है ना ऐसे नहीं बोलती कि तुम है ना झुक के समझौता करो, तो इसमें गलत का निशान होगा। फिर रीना अपने और रानी के बीच युद्ध के बारे में सोचती है, तो रीना ने जब ना उसको ना इस तरीके की पोजीशन बताई कि वो उसके ऊपर आक्रमण कर दे, तो वो इसके बारे में क्या है, सोचती है, तो इस पर राइट का आएगा। फिर रीना दीदी को संवाद के बारे में बताती है, तो रीना दीदी को क्या है, दीदी ने क्या है, रीना को क्या है, संवाद का एक तरीका बताया है जिसके अंदर वो क्या है कर सकते हैं, झगड़े को निपटा सकते हैं, तो इसमें गलत का निशान आएगा। फिर संवाद के दौरान क्या होता है, तो एक दूसरे से शांति से बातचीत करते और समझते, तो इसमें राइट है। फिर एक दूसरे पर समझौते का दबाव बनाते, तो गलत होगा। थोड़ी अपनी बात मनवाते, थोड़ी सामने वाले की बात मानते हैं, तो इसमें भी सही है। फिर सामने वाला जो कह रहा है वे मान लेते हैं, तो ये गलत है। तो इस तरीके से क्या करेंगे। फिर अपने को क्या दे रखा है, 3 नंबर क्वेश्चन है ये। नीचे पूरे पाठ का सारांश लिखा गया है, दोनों सारांश को पढ़े और आपको अधिक सही लगता है उसको चूज करके आपको क्या है, सही का निशान लगाना है। तो रीना का उसके दोस्त से झगड़ा होता है, वह अपनी दीदी को बताती है और झगड़े निपटाने के बारे में पूछती है। दीदी झगड़े को निपटाने के 5 उपाय बताती है। ये 5 उपाय है संवाद, जबरदस्ती, समझौता, झगड़ा टालना और समर्पण। इनमें से संवाद क्या सबसे बेहतर है। संवाद के माध्यम से हम एक दूसरे को शांति से सुनते हैं और नजरिए को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, एक ये पाठ का सार दिए हुए है, तो हमें क्या है अपने को ये तरीका क्या है सही लगता है, तो इसके अंदर अपन राइट लगाएंगे। फिर इधर एक और दे रखा है कि ये पाठ झगड़े सुलझाने पर आधारित है, या संवाद को झगड़े सुलझाने का सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। इसके अलावा भी झगड़े सुलझाने के 4 अन्य उपाय बताए गए। ये उपाय रीना की दीदी बता रही है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपस के झगड़े कैसे सुलझाए सकते हैं ये पता चलता है। तो अपने को क्या है मतलब ये किस तरीके से ना मतलब हम झगड़े को सुलझा सकते हैं, इस चैप्टर के बारे में अपन जान के क्या है हमें पता चलता है। तो यहाँ पे देखो पहला सारांश है, रीना और दीदी की बातचीत वाला सही है, क्योंकि इसमें 5 तरीकों और उनके उपाय को अच्छे से समझाया गया है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखे है कुछ घटनाएं और उनके साथ संभावित स्थितियां यहाँ दी जा रही है। इस घटना के बाद आप कौन सा उपाय चुनेंगे और क्यों, निर्धारित स्थान पर चुनिए।
आप एक से अधिक उपाय भी चुन सकते हैं। तो घटना क्या दे रखी है, यदि किसी ने गुस्से से आपके बारे में गलत बोला तब आप क्या करेंगे। तो अपन है ना इस पर जो अपने को सही लगता है उस पर अपन एक से ज़्यादा ऑप्शन पर भी क्या है राइट का निशान लगा सकते हैं। तो उपाय क्या क्या है, उसकी शिकायत अपने शिक्षक से करेंगे, उसकी शिकायत अपने माता पिता से करेंगे, उसकी शिकायत उसके माता पिता से करेंगे। आप पूछेंगे कि उसके आपको गलत क्यों बोला। फिर अन्य कोई भी उपाय हो सकता है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो अपन देखो, तो अपन ने इसमें क्या है, आप पूछेंगे कि उसने आपको गलत क्यों बोला। यदि बात न बने तो शिक्षक से क्या है अपन शिकायत कर सकते हैं। फिर लास्ट के अंदर जब है ना किसी से भी कुछ ना हो तो फिर क्या है घर वालों को बता के उसको क्या है निपटारा करवा सकते हैं अपन। फिर जो सेकंड नंबर घटना दे रखी है वो क्या है, आप कबड्डी खेल रहे हैं, इस दौरान आपको हल्की चोट लगी। आपको लगता है कि आपकी विपक्षी टीम के किसी साथी ने आपको चोट पहुंचाई है। उपाय क्या है, तुरंत अपनी टीम के साथियों से कहेंगे कि किसी ने चोट पहुंचाई। आप तुरंत विपक्षी टीम के साथी से पूछेंगे कि उसने चोट क्यों पहुंचाई। आप शिक्षक से इसकी शिकायत करेंगे। आप चुप रहेंगे क्योंकि खेल में ऐसा होता रहता है। तो आपको क्या सही लगता है इसके बारे में आपको बताना है। तो अपने को जो है ये दे रखा है, तो इसमें क्या आप विपक्षी टीम के साथी से पूछेंगे कि उसने चोट क्यों पहुंचाई। यदि जानबूझकर ये काम किया गया है तो आप क्या है आप अपने शिक्षक को भी बताएंगे। फिर अपने को दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है भाषा की बात। तो रीना कल्पना करती है कि दुश्मन देश की सेना उसकी अपनी सेना से बहुत बड़ी है। वह दूसरे देश की रानी के सामने झुक रही है और उसके सामने अपने हथियार डाल रही है। तो अपने को यहाँ पे देखो अपने हथियार डाल रही है, जिस पे क्या है ये गहरे गहरे लिखा हुआ है। इस पंक्ति में हथियार डाल रही है से क्या से स्पष्ट आपको क्या करना है। तो अपन देखो इस पंक्ति का अर्थ है कि हार मान लेना या झगड़ा समाप्त करना, या रानी के सामने झुकना यानी लड़ाई छोड़कर शांति से बात करना है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, रीना कल्पना करने लगी कि दोनों रानियां बैठकर भावताव कर रही है। जब दोनों को लगा कि उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो समझौता हो गया। उपयुक्त पंक्ति में भावताव कर रही है के अर्थ को आपको क्या करना है स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि दोनों रानी आपस में बातचीत और समझौते की प्रक्रिया में है, यानी शांति स्थापित करने का क्या है प्रयास कर रही है। तो भावताव करना यानी शांति स्थापित करने का वो क्या है प्रयास कर रही है। फिर है नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करके आपको क्या है अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे ढाल बन जाना, किसी की रक्षा करना। उदाहरण, पिता ने अपने बेटे की गलती पर उसके लिए ढाल बनकर उसे डांट से बचा लिया। तो ये वाक्य में प्रयोग है। फिर है कमर कस लेना यानी पूरी तैयारी कर लेना। परीक्षा पास करने के लिए रीना ने कमर कस ली है और रोज मेहनत करने लगी थी, ये वाक्य में प्रयोग था। फिर है हवा का रुख पहचानना यानी परिस्थिति को क्या है समझ लेना। उदाहरण, मंत्री ने हवा का रुख पहचान कर अपना निर्णय बदल दिया। तो ये था वाक्य में प्रयोग। फिर है पलटवार करना यानी जवाबी हमला करना। उदाहरण, जब टीम पर झूठा आरोप लगा तो कोच ने पलटवार करते हुए सच्चाई सामने रख दी थी, ये था वाक्य में प्रयोग। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, नीचे दी गई कहानी में विराम चिन्हों का गलत प्रयोग किया गया है। आप पुनः विराम चिन्हों का सही जगह प्रयोग करके कहानी को दोबारा आपको क्या करना है लिखना है। तो ये देखो अपन इस तरीके से लिखेंगे। अमित और रवि अच्छे दोस्त थे, तो यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। लेकिन एक दिन खेल के दौरान दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात पर शुरू हुआ कि क्रिकेट खेलते समय रवि ने अमित को आउट दे दिया, लेकिन अमित ने उसे गलत करार दिया। पहले बहस हुई, फिर दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया जिससे रवि गिर गया और उसकी कोहनी छिल गई। रवि रोने लगा और गुस्से में अमित को धक्का देकर चला गया। तो यहाँ पे देखो विराम चिन्ह का प्रयोग सही से किया हुआ है, लेकिन अपने को जो यहाँ पे दे रखा था इस कहानी में तो एकदम बिल्कुल भी इस यहाँ पे सही नहीं है। जो अपन ने यहाँ पे जो दोबारा कहानी लिखी है उसमें क्या अपन ने सही करके इसको लिखा है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, इस कहानी के आधार पर बताइए कि रवि और अमित का झगड़ा कैसे सुलझ सकता है। इसके लिए 3 तरीके क्या हो सकते हैं, आपको क्या करना है लिखना है। तो पहला तरीका क्या है, दोनों शांति से बैठकर संवाद करें और समझे कि गलती किससे हुई है। दूसरा तरीका क्या, आपने को इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, तो दोनों में से कोई एक माफ़ी मांग ले ताकि झगड़ा क्या है बढ़े नहीं। तीसरा तरीका है, दोनों शिक्षक या किसी बड़े व्यक्ति की मदद ले ताकि सही निर्णय हो सके।
तो इस तरीके से वो क्या झगड़े को निपटा सकती। तो ये था अपना ये वाला चैप्टर और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।